इस वीडियो से पहले हम लोगों ने कर्वेचर और टार्सन इसको डिफाइन भी किया, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी किया। अब उससे ऐसे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हैं उनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। उसी रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, एप्सिलॉन आई जे के टी आई डैश या टी जे डबल डैश और टी के ट्रिपल डैश ऐसा दिया गया है। जहाँ टी हम लोगों ने जो डिफाइन किया है वो पहले आ गया है यूनिट टेंजेंट वेक्टर होता है, और उसको टी आई डैश या टी आई डैश, केवल टी आई को आप समझें तो टी आई को हम लिखते हैं डी एक्स आई बाई डी एस। इसी को हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं टी आई से। तो इसको यक्स के टर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स आई डैश। तो टी आई मीन्स एक्स आई डैश, और यदि यही टी आई डैश करें, टी आई डैश इट मीन्स एक्स आई डबल डैश। फिर यदि टी आई ये डबल डैश करें तो यह एक्स आई ट्रिपल डैश, और यदि यह टी आई ट्रिपल डैश करे तो यह एक्स आई का ये फोर्थ डेरिवेटिव ऐसा आएगा। तो ये बताने के पीछे कई पर्पज है कि इस क्वेश्चन को यदि ऐसा दे एप्सिलॉन आई जे के टी आई डैश टी जे डबल डैश और टी के ट्रिपल डैश, इसको ऐसे भी दे सकता है। और यदि यक्स के टर्म में लिखे तो एप्सिलॉन आई जे के एक्स आई डबल डैश एक्स जे ट्रिपल डैश और यक्स के फोर्थ डेरिवेटिव। तो इसको इस फॉर्म में लिखे या यक्स के फॉर्म में लिखे, ये दोनों सेम पहलू है और दोनों का रिजल्ट यही आएगा। तो ये हमने इसलिए बता दिया कि ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन यदि कह दिया जाए कि एप्सिलॉन आई जे के एक्स आई डबल डैश एक्स जे ट्रिपल डैश और यक्स के का फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू इतना होगा, तब आप सोचें कि हम तो इतने की वैल्यू हम निकाले हैं, इसलिए इसी की वैल्यू इसको यक्स में टर्म करेंगे तो इसका डेरिवेटिव एक बढ़ जाएगा यक्स के रूप में। तो दोनों में जिस फॉर्म में भी रहे हम रिजल्ट उसको सेम आएगा और उसको करने का प्रोसीजर एक ही रहेगा। तो अब देखें इसी को यदि टी आई के टर्म में है तो इसको हम कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए हमारा जो प्रोसीजर होगा उस प्रोसीजर को एडॉप्ट करें। उसके पहले ही एक दो इंस्ट्रक्शन उसको आप समझ लें, ये सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन आप यह टी आई डैश इसकी वैल्यू निकालेंगे और डैश के टर्म में तीन फार्मूले जो सीरेट फ्रीनेट फार्मूला है उसको हम लोग निकाल चुके हैं, उसकी इसमें जरूरत पड़ेगी। वो आपका क्या है कि टी आई डैश, जब यह वैल्यू निकाला गया है टी आई डैश तो वो आता है कप्पा पी आई, ये निकाला जा चुका है। और फिर टी आई के बाद पी आई डैश, ये तीनों यूनिट वेक्टर जो टेंजेंट के अलग है, प्रिंसिपल नॉर्मल के अलग है, बाई नॉर्मल के अलग है, जिसको हम टी आई पी आई बी आई इससे हम डिनोट करते हैं। तो उसका डेरिवेटिव हो तो उसकी वैल्यू क्या होगा ये हम लोग डेराइव कर चुके हैं, वही हमारा सीरेट फ्रीनेट फार्मूला हुआ था। तो इसका वैल्यू पी आई डैश, इसकी वैल्यू होता है टाउ बी आई और माइनस कप्पा टी आई, और फिर बी आई डैश इसकी वैल्यू होता है माइनस टाउ पी आई माइनस टाउ पी आई, ऐसा होता है। तो ये तीनों रिजल्ट हम लोग निकाल चुके हैं और इसकी जरूरत जो एक प्रॉब्लम है उसमें हम लोग को करना है। तो अब देखें करेंगे क्या, हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा इसको करने का। तो हम टी आई डैश पहले इसकी वैल्यू निकालें। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव है। तो सभी को टी आई डैश टी आई डबल डैश और टी आई ट्रिपल डैश इसको निकालें, और फिर जब इसमें इसकी वैल्यू लिखना होगा तो जहाँ टी आई डैश है उसको, और जब जे होगा तो जो टी आई डबल डैश की वैल्यू होगा उसी में आई की जगह जे कर देंगे, और जब यह टी के ट्रिपल डैश है तो टी आई ट्रिपल डैश ये निकालें, और उसी में जब के लिखना होगा तो जहाँ जहाँ आई होगा उसको के लिख दें। तो पहले इन तीनों की वैल्यू निकालें, ये पहला काम।
लेकिन वैल्यू निकालते समय एक बात को ध्यान में रखते हुए हमको आगे बढ़ना है। वो क्या कि जब अभी डैश में आवे, जहां टी आई डैश आवे, उसको हमको चेंज कर लेना होगा कप्पा पी आई में। जहां पी आई डैश आवे उसको हमको जो पी आई डैश की वैल्यू इतना है उसमें चेंज कर लेना है। बी आई डैश आवे उसको इस फॉर्म में चेंज कर लेना है। तो आगे जो हम प्रोसीजर अडॉप्ट करने जा रहे हैं, एक कैलकुलेशन आपका बड़ा दिख सकता होगा, लेकिन वर्क में आपको इतना ही ध्यान देना है कि इसका डेरिवेटिव 3 टाइम्स हमको करना है, क्योंकि 3 टाइम्स हमारा रिजल्ट में है। और उनकी वैल्यू को निकालेंगे और हर बार निकालते समय हम यही देखेंगे कि जहाँ टी आई डैश, पी आई डैश और बी आई डैश हो, उसका जो फार्मूला है सीरेट पीरियड फार्मूले से उसको लिख देना है। और जब ये तीनों वैल्यू निकाल लेंगे तब उसको यहाँ रखेंगे, और तब इसकी भी प्रॉपर्टी होती है जो हम लोग पीछे किए हुए हैं, उसका हम लोग यूज करेंगे। अब जहाँ यूज करेंगे तो क्या होता है उसको हम बताएंगे आपको। तो इतना काम करें पहले, तो हम पहले की वैल्यू यानी यह टी आई डैश, तो डैश को हमको जिसका फार्मूला यानी टी आई पी आई बी आई इसमें डैश रहेगा तो उसको हमको फार्मूले में चेंज कर लेना है। तो टी आई डैश इसकी वैल्यू हो गया कप्पा पी आई, इसकी वैल्यू निकल आए। अब हमको टी आई डबल डैश चाहिए, जे है लेकिन आई में निकालेंगे और तब उसकी वैल्यू को हम जहाँ जहाँ आई होगा जे लिख देंगे। तो यह टी आई डबल डैश एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो एक कप्पा डैश और पी आई पहले का डेरिवेटिव किया दूसरे को रख लिया, प्लस अब कप्पा को रखें और पी आई डैश ऐसा कर लें। अब हमने अभी आपको बताया था ये पी आई होगा केवल कप्पा डैश पी आई, पहले को रखा दूसरे, पहले का डेरिवेटिव दूसरे को रखा, प्लस पहले को रखा दूसरे को डेरिवेटिव। और हमने बताया यूनिट जो वेक्टर्स है उसको डैश में नहीं रखना है, उसकी वैल्यू को लिख लेना है। तब यहाँ से ये वैल्यू आ गया कप्पा डैश यह पी आई और प्लस कप्पा और पी आई डैश इसकी वैल्यू टाउ बी आई और माइनस कप्पा टी आई। ये वर्क हम लोग कर लेंगे। अब हम क्या कर लें कि ये एक क्रम में यानी टी आई को पहले, पी आई को उसके बाद, बी आई को उसके बाद इस फॉर्म में लिख लें। तो टी आई केवल यहाँ है तो ये वैल्यू दे दिया माइनस कप्पा स्क्वायर टी आई ये है, उसके बाद पी आई तो प्लस कप्पा डैश और पी आई ये आ गया, और उसके बाद से बी आई तो कप्पा टाउ बी आई प्लस कप्पा टाउ बी आई। ये वर्क हमने कर लिया। अब उसके बाद अभी एक डेरिवेटिव की और जरूरत है, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करें। तो यह टी आई ट्रिपल डैश ये हमने किया। अब इसमें इसका भी प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है। तो अब थोड़ा सा प्रोडक्ट में ये लंबा जाएगा, लेकिन समझने के लिए बहुत कठिनाई नहीं है क्योंकि डेरिवेटिव हम जानते हैं। तो अब ये दो का प्रोडक्ट ये है, तो पहले को डिफ्रेंशिएट करें तो -2 कप्पा डैश, इसको समझेंगे एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं लेकिन कप्पा का टर्म है तो कप्पा के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर उस कप्पा को यस किए तो वही कप्पा डैश हो जाएगा। तो यह कप्पा के रिस्पेक्ट में तो ये माइनस है तो 2 कप्पा और फिर कप्पा को यस के रिस्पेक्ट में तो कप्पा डैश, और यह टी आई ये आ गया टी आई और प्लस अब ये माइनस है तो ये माइनस कप्पा स्क्वायर ये रह गया टी आई डैश, तो यह टी आई डैश। ये हमने पहला डेरिवेटिव कर लिया। और दूसरे को देखें तो दूसरे में कप्पा डैश है तो एक बार और करेंगे तो कप्पा डबल डैश और यह पी आई और प्लस कप्पा डैश और पी आई डैश, दूसरे का भी हम लोग को कर लिया। अब इसमें 3 है तो 3 है तो पहले का डेरिवेटिव करेंगे शेष 2 को रखेंगे, फिर दूसरे को डेरिवेटिव करेंगे शेष 2 को रखेंगे, प्लस तीसरे का डेरिवेटिव करेंगे और शेष 2 को रखेंगे। तो यहाँ से पहले ये आया कप्पा डैश और तब यह टाउ बी आई रह जाएगा।
फिर उसके बाद से कप्पा रहा और तब दूसरे का डेरिवेटिव टाउ डैश और बी आई रह जाएगा, प्लस अब कप्पा और टाउ ये रह जाएगा और यह बी आई डैश। ये तीनों का डेरिवेटिव हमने कर लिया। अब आपको स्टार्ट में ही हम बताए कि हर बार डेरिवेटिव कीजिए, लेकिन एक बात को ध्यान में रखते हुए जहाँ भी हमारा टी आई डैश हो, पी आई डैश हो, बी आई डैश हो, उसका सीरेट प्रीनेट फार्मूले से वैल्यू हम निकाल के रख देंगे। तो अब हम रखेंगे तो यहाँ से ये केवल टी आई है तो ऐसे रह जाएगा, तो -2 कप्पा कप्पा डैश टी आई ये होगा, और माइनस कप्पा स्क्वायर और टी आई डैश इसकी वैल्यू होता है कप्पा पी आई। तो एक कप्पा आया तो ये क्यूब हो गया और यहाँ से यह पी आई ये हो गया पहले से। यहाँ केवल टी आई डैश की वैल्यू कप्पा पी आई लिखे तो एक कप्पा का स्क्वायर है, एक कप्पा और आ गया तो क्यूब और पी आई रह गया। फिर यहाँ से एक कप्पा डबल डैश पी आई है रह जाएगा और प्लस कप्पा डैश और पी आई डैश की वैल्यू देखिए लिखा है, इसी में हम कप्पा डैश से प्रोडक्ट कर दें तो इसकी वैल्यू निकल आएगा। तो ये कप्पा डैश और टाउ बी आई और माइनस कप्पा डैश कप्पा और टी आई, तो ये वैल्यू हमने पी आई डैश का जो है उसी में कप्पा डैश से प्रोडक्ट कर दिया। तो अब यहाँ भी पी आई डैश हो गया। अब इसमें आप देखेंगे कि कप्पा डैश टाउ बी आई सिर्फ यही रहा, प्लस यह कप्पा टाउ डैश बी आई यही रहा। अब यह बी आई डैश चेंज होगा तो हमारा माइनस टाउ पी आई है, तो इसका मतलब ये माइनस आएगा और ये इसी की वैल्यू बी आई डैश की, तो इसका प्रोडक्ट इसमें कर देंगे तो माइनस कप्पा टाउ स्क्वायर माइनस कप्पा टाउ स्क्वायर और पी आई ये वैल्यू हमारा निकल आया। कप्पा टाउ की वैल्यू इसमें प्रोडक्ट कर देंगे तो माइनस कप्पा टाउ स्क्वायर पी ये होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये टोटल वर्क किया। अब एक ही वर्क इसमें और बचा कि टी आई को एक पास, पी आई को एक पास और बी आई को एक पास, ऐसा हम लिख लें। तब जरा हम देखें कि टी आई कहाँ कहाँ है। तो एक तो टी आई आपका यह है, फिर इसके बाद से टी आई यह है और फिर इसमें टी आई आपका नहीं है, इसमें टी आई की वैल्यू आपका नहीं है। तो अब टी आई को कलेक्ट करें तो अब देखेंगे कि -2 कप्पा कप्पा डैश और यहाँ माइनस फिर कप्पा कप्पा डैश यानी -3 टाइम्स, तो ये आ गया -3 कप्पा कप्पा डैश टी आई ये आ गया। टी आई को करें और पी आई को देखें तो ये पी आई यहाँ है, फिर पी आई यहाँ है और फिर पी आई ये लास्ट में है, यही पी आई है। तो देखें इसमें ये पी आई का माइनस कप्पा क्यूब है और एक कप्पा डबल डैश है और ये माइनस कप्पा टाउ स्क्वायर है, कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट होने वाला नहीं। तब इसकी वैल्यू को हम माइनस यहाँ भी है और इसमें प्लस है, लेकिन माइनस तो माइनस को ले ले, दो में माइनस तो माइनस ये कप्पा क्यूब, फिर यहाँ से प्लस कप्पा डबल डैश और फिर यहाँ से माइनस कप्पा, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का मान लिया और वो प्लस हो जाएगा, प्लस कप्पा टाउ स्क्वायर और यह पी आई। तो टी आई को कलेक्ट किया, पी आई को जो बचा वही बी आई है। तब आप देखें इसमें बी आई का कोई टर्म नहीं, इसमें है कप्पा डैश टाउ और फिर यहाँ कप्पा डैश टाउ। देखिए ये कप्पा डैश टाउ तो 2 टाइम्स हो जाएगा और कप्पा टाउ डैश तो यहाँ हम लिखेंगे तो ये वैल्यू एक 2 टाइम्स कप्पा डैश टाउ, क्योंकि जो वैल्यू ये है वही वैल्यू है और
प्लस कप्पा टाउ डैश, प्लस कप्पा टाउ डैश बी आई, ये वैल्यू हमने लिखी। तो अभी ये कैलकुलेशन इतना आपने किया है, लेकिन इसमें वर्क ऐसा नहीं कि जिसमें आपको अतिरिक्त सोचने की जरूरत हो। ये डेरिवेटिव करना आप जानते हैं, उस तरह से डेरिवेटिव किया और सिर्फ इतना ही वर्क किया गया कि जहाँ टी आई डैश आया, पी आई डैश आया, बी आई डैश आया, उसकी वैल्यू को रख लिया और टी आई डैश को, पी आई डैश को, बी आई डैश को एक सीक्वेंस में हमने अरेंज कर लिया। अब ये तीनों डेरिवेटिव निकल आया है। अब इन्हीं की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव में आई लिखेंगे, सेकंड डेरिवेटिव के साथ जे लिखेंगे और थर्ड डेरिवेटिव के साथ के लिखेंगे। तो अब ये जो वैल्यू है उसी वैल्यू को अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि अभी ये सारे रिजल्ट को इसमें लिखना है तो इसकी जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ लेके चल रहे हैं कि एप्सिलॉन आई जे के टी आई डैश और यह टी जे डबल डैश और यह टी के ट्रिपल डैश, ऐसा है। अब इसकी वैल्यू एप्सिलॉन आई जे के, अब देखें टी आई डैश, तो ये टी आई डैश कप्पा पी आई, कप्पा पी आई, ये हो गए। उसके बाद फिर से ये टी जे डबल डैश है, तो यह टी जे है तो इसी की वैल्यू ये है, जहाँ जहाँ आई होगा उसको हम जे लिख देंगे। तब ये वैल्यू माइनस कप्पा स्क्वायर टी जे प्लस कप्पा डैश पी जे और प्लस कप्पा टाउ पी जे। तो यही जहाँ जहाँ आई था उसको हमने जे कर दिया। अब ट्रिपल डैश, तो अब इसमें जहाँ ये वैल्यू है उसको हम के डैश इसके टर्म में लिखेंगे। तब इसको हम लिख रहे हैं यहाँ -3 कप्पा कप्पा डैश, -3 कप्पा कप्पा डैश टी के, ये हमारा के है। और फिर यहाँ से माइनस कप्पा क्यूब प्लस कप्पा डबल डैश और प्लस कप्पा टाउ स्क्वायर और पी के, और फिर यहाँ से +2 कप्पा डैश टाउ और प्लस कप्पा टाउ डैश और बी के, ये सारी वैल्यूज लिख ली गई। अब इसको लिखने के बाद अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखेंगे हमारा माइनस होगा, अब कैलकुलेट करें। तो कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करें कि इन दोनों का, इसका प्रोडक्ट पहले इसके सभी में करें। तो इसका जब करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपको। तो यह एप्सिलॉन आई जे के और यह टी आई डैश टी जे डबल डैश और टी के ट्रिपल डैश, इसकी वैल्यू, इसका प्रोडक्ट यहाँ करें। तो प्रोडक्ट करेंगे तब आप देखेंगे कि यह पी आई और टी जे, पी आई टी जे, इन दोनों को यदि आप करेंगे तो यहाँ से ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। एक तो पहले वैसे करें कि यह पी आई है तो जहाँ जहाँ पी होगा और इस आई के अतिरिक्त होगा, चाहे जे हो के हो, तो वो 0 दे देगा। और जहाँ अभी आई है तो इसमें तो सब जे है, तो ये टर्म आपका समाप्त होगा। यानी यह पी आई और यह पी जे, ये टर्म समाप्त हो जाएगा। और तब आपको यह एप्सिलॉन पी आई टी जे और यहाँ से एक टर्म बचेगा, तो जो समाप्त हो जाएगा उसको पहले लिखते हैं। तो एप्सिलॉन आई जे के, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ से आपको ये आएगा माइनस कप्पा क्यूब
माइनस कप्पा क्यू पी आई टी जे, पी आई टी जे, और यहां से ये पी आई और पी जे ये समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, और तब लास्ट में आपका कप्पा स्क्वायर और टाउ और पी आई बी जे, पी आई बी जे, ये हमारा यहां से आया। अब इसका प्रोडक्ट हम इसके साथ करेंगे, तो अब इसको पहले लिखते हैं, तो -3 कप्पा, कप्पा डैश या टी के, और माइनस कप्पा क्यू और माइनस कप्पा डबल डैश और प्लस कप्पा टाउ स्क्वायर, और यह पी के और प्लस ये वैल्यू 2 टाइम्स कप्पा डैश टाउ और प्लस कप्पा टाउ डैश और यह बी के, ये रख लिया गया। अब इसमें एप्सिलॉन आई जे के, अब इसका प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट करेंगे तो पहले हम करेंगे। तो अब इसमें देखें कि जब अभी हमारा पी आई और इसको यहाँ हम ऑपरेट करेंगे एप्सिलॉन आई जे के, और इसमें यहाँ तो ये पी आई टी जे और ये वैल्यू आएगा इसका प्रोडक्ट। तब आप देखेंगे कि जब इसका पहले में करेंगे तो ये टी जे है और यह टी के है, तो जब सेम रहे और ये डिफरेंट रहे तब वो हमको 0 दे देगा। तो यानी इसका प्रोडक्ट इसके साथ ये 0 दे देगा, तो ये टर्म आपका 0 आ गया। अब इसका प्रोडक्ट आप करें इसमें, तो फिर देखेंगे यह पी आई है और यह पी के है, इसलिए इसका प्रोडक्ट इसके साथ फिर 0 दे देगा, और तब यहाँ से यह पी आई टी जे और यह बी के है, तो ये टर्म हमको बचेगा। तो यहाँ से माइनस कप्पा क्यूब और यह पी आई टी जे, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, तो उसका प्रोडक्ट कर लें, इसका प्रोडक्ट कर लें, लास्ट वाला ही देगा। तो माइनस कप्पा क्यूब है, माइनस कप्पा क्यूब और 2 पहले लिख लेते हैं कप्पा डैश और टाउ, इसका प्रोडक्ट इसके साथ किया, और फिर इसका प्रोडक्ट माइनस कप्पा टू द पावर 4, कप्पा टू द पावर 4, और यह पी आई, तो इस तरह से ये हमने एप्सिलॉन, अब इसकी वैल्यू को, ये पी और टी ये दोनों हैं, तो पी का जो सेम टर्म, टी का सेम टर्म एक जे है के है, तो टी के कारण ये समाप्त और पी के कारण यह समाप्त। अब ये टी पी और यह बी है, तो ये रहेगा, लेकिन इसका प्रोडक्ट इसका कोफिशिएंट का इन दोनों में होगा, तो माइनस कप्पा क्यूब और 2 कप्पा डैश टाउ ये आया, और इसका प्रोडक्ट इसमें करेंगे तो ये हमारा माइनस कप्पा टू द पावर 4 और टाउ डैश, और यहाँ से पी आई टी जे और बी के, ये हमको इसका प्रोडक्ट किया तो ये है। अब इसके बाद इसको इसका प्रोडक्ट करें दूसरे वाले का, तो अब देखें यह P है और B है और ये T है, तो ये टर्म आपका बचेगा। तो ये बचेगा तो ये क्या दिया आपका, तो यहाँ से -3
और यह कप्पा क्यूब, कप्पा डैश और टाउ, और फिर ये आएगा पी आई पी जे और टी के। तो पी आई बी जे और टी के, ऐसा हमको मिल जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे तो ये P और इसके साथ ये 0 दे देगा और B इसके साथ 0 दे देगा। फाइनली हमको इतना मिला, ये मिला। तब आप देखें कि इसकी वैल्यू यहाँ से ये पी आई टी जे इतने को देखें तो यदि यह एप्सिलॉन पी आई टी जे सिर्फ इतने की वैल्यू होगी तो जो बचेगा यानी बी, ये एप्सिलॉन आई जे के और यह पी आई टी जे सिर्फ इतने की जो वैल्यू आएगा तो जो इसमें नहीं रहता है तो ये वैल्यू आपको दे देगा टी और पी। क्रम में है टी पहले रहता, पी तो प्लस में देता, लेकिन इसकी वैल्यू आ जाएगा माइनस बी के, सिर्फ इतने की वैल्यू। और फिर ये बी के हैं तो इसका मतलब अभी हमको माइनस मूल्य दे देगा। तो वैसे भी समझ लें कि जब पी टी बी तीनों इस एप्सिलॉन के साथ आते हैं तो जब साइक्लिक रहेगा तो 1 देगा और एक भी स्क्यू हो जाए तो माइनस। तो देखें तीनों, तो यदि यह टी पहले होता पी बाद में होता तब यह टी पी बी हो जाता, लेकिन ये हमारा ये स्क्यू हो गया तो ये -1 देगा। अब यहाँ देखें पी के बाद ही पी पड़ता है और तो फिर पी के बाद टी तो ये प्लस देगा, यानी ये वैल्यू एप्सिलॉन आई जे के पी आई टी जे बी के ये -1 देगा और एप्सिलॉन पी आई टी जे तो वो हमको +1 देगा। तो इस वैल्यू को एक बार आप क्या कर लें कि जिसमें आई जे के है उसको अलग और जिसमें आई जे के, क्योंकि आई जे के का इस पर कोई इफेक्ट नहीं है जो कोफिशिएंट है, तो इसको हम पहले कर लेंगे। तब यह -2 कप्पा क्यूब कप्पा डैश टाउ और माइनस कप्पा टू द पावर 4 टाउ डैश, और तब यहाँ से आया एप्सिलॉन आई जे के और यह पी आई टी जे बी के और यहाँ से -3 कप्पा क्यूब कप्पा डैश टाउ और एप्सिलॉन आई जे के और यह पी आई बी जे और टी के। अब इसमें इसकी प्रॉपर्टी है कि जब तीनों साइक्लिक रहेगा तब ये वैल्यू +1 देता है और इसमें एक भी स्क्यू हो गया तो माइनस देगा। तो यदि यह टी पहले होता पी बाद में होता तब हमारा टी पी बी तीनों साइक्लिक हो जाता, लेकिन एक इंटरचेंज हो गया है इसलिए ये -1 देगा। और यह वैल्यू पी के बाद ही बी पड़ता है और बी के बाद फिर स्टार टी, तो ये साइक्लिक है, तो ये वैल्यू +1 और ये वैल्यू -1। तो यानी यह वैल्यू ये हमको माइनस ये एक बार इतना लिख लें -2 कप्पा क्यूब कप्पा डैश टाउ और माइनस कप्पा टू द पावर 4 टाउ डैश और ये वैल्यू हमको -1 ऐसा दे दिया और फिर -3 कप्पा क्यूब और कप्पा डैश और यह टाउ और ये वैल्यू +1, ये +1 ऐसा हमको दे दिया। तो अब टोटल कैलकुलेशन हम लोगों का यहाँ आ गया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो देखें क्या क्या टर्म हमारे पास आ रहा है। तो एक तो -2 कप्पा क्यूब कप्पा डैश टाउ, तो पहले तो ये माइनस हो गया तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी हमारा प्लस हो जाएगा और ये माइनस रहेगा। तो इन सब में देख रहे हैं
कप्पा क्यूब कॉमन है। अब थोड़ा सा हमारी दृष्टि उधर होना चाहिए जो रिजल्ट लाना है। तो कप्पा क्यूब यहाँ भी है, कप्पा क्यूब इसमें भी है और कप्पा क्यूब इसमें भी है। तो हम कप्पा क्यूब को कॉमन है, तो यह कप्पा क्यूब ये आया। अब ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, तो यहां से आ गया आपका -2 और यह कप्पा डैश टाउ, और यहां से आया ये प्लस होगा क्योंकि ये माइनस है तो ये प्लस, ये भी हमारा प्लस, ये कप्पा टाउ डैश, और ये हमारा माइनस है तो यह -3 कप्पा डैश और टाउ। अब ये टर्म और ये टर्म ये दोनों हमारे सेम है, तो ये प्लस में है माइनस में, तो ये माइनस हमको मिल जाएगा। तो यानी ये वैल्यू कप्पा क्यूब और ये प्लस में आया कप्पा टाउ डैश और माइनस में आ गया, ये 3 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा कप्पा डैश और टाउ। अब देखें कि जो हमारा ये पहला पार्ट है कप्पा टाउ डैश माइनस कप्पा डैश टाउ, ये रिजल्ट आ चुका है। अब इसी को हमको इस फार्म में बदलना है, तो उस फार्म में बदलने के लिए देखिए इसको क्या करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ कप्पा टू द पावर 5 है, तो 5 है तो इसमें यहाँ 5 करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमको करना पड़ेगा, यानी इसको हम क्या करें कप्पा टू द पावर 5, तो यह कप्पा टाउ डैश माइनस टाउ कप्पा डैश और अपान कप्पा स्क्वायर, ये 5 है और ये हमारा स्क्वायर करेंगे तभी ये क्यूब होगा। अब ये 5 चूंकि लाना है इसलिए हमने इसको किया, तो वैल्यू में परिवर्तन हो तो ये आएगा। अब आप देखेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही वैल्यू आएगा, यानी देखें इसको डिनोमिनेटर ये है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो यस के रिस्पेक्ट में टाउ डैश और माइनस टाउ, और तब यह डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इट मीन्स ये वैल्यू वही है जो इसको डिफरेंशिएट करने पर आएगा। तब हम इसी को लिख सकते हैं कप्पा टू द पावर 5 d/ds ऑफ टाउ बाई कप्पा, ये रिजल्ट हमको आ गया। तो इस तरह से एक कंप्लीट कैलकुलेशन तो हमने इतना किया है, लेकिन ध्यान में क्या रखना है, सबसे पहले TI डैश, TI डबल डैश और TI ट्रिपल डैश 3 बार डेरिवेटिव करें, और हर बार डेरिवेटिव करते समय ध्यान रखेंगे कि जहाँ भी TI डैश आवे, PI डैश आवे और BI डैश आवे, उसको सीरेट प्रीनेट फार्मूले से चेंज कर लेना है। ये तीनों की वैल्यू को निकाल लिया। अब तब इसमें जो हमारा TI डैश है तो वो तो वैल्यू वही रह गया, लेकिन TI डबल डैश निकाले हैं और यहाँ J है, तो जहाँ जहाँ डबल डैश में I था उसको J कर लिया, ट्रिपल डैश में K कर लिया। और पहले का दूसरे में प्रोडक्ट करेंगे, और प्रोडक्ट करते समय एक ही बात का ध्यान रखना है, जो टर्म जैसे T है तो उसका T के साथ कोई प्रोडक्ट आएगा, और यदि उस पर जो इंडेक्स है यदि I है तो T पर I रहेगा प्रोडक्ट होने वाला, तब तो हमको 1 देगा, और I को छोड़ करके J या K देगा तो 0 दे देगा। यही वर्क हमको P के साथ भी समझना है कि जो भी हमारा P का है यदि यह I है तो इसके साथ I को छोड़ करके कोई प्रोडक्ट चाहे J के साथ हो चाहे K के साथ तो ये 0 दे देगा। और ऐसे ही हमारा B के साथ, यानी जो रहेगा उसका ही जब यूनिट वेक्टर में वही रहेगा, इससे डिफरेंट रहेगा तो 0। तो इसका यूज करते हुए हम इसको कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेशन के बाद हमको जो कॉमन एडिशन जो भी है उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। और इसके बाद तो हमको इस फॉर्म में चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए हमारा ये क्यूब था तो स्क्वायर कर दे, वैल्यू में परिवर्तन हो तो डिनोमिनेटर में भी हमने कर दिया, और तब जो ये आया वो वैल्यू वही है जो इसको डिफरेंशिएट करने पर आएगा। तो इसकी वैल्यू को हमारा इतने का डिफरेंशिएशन है तो उस फार्मूले के लिए आपको रिजल्ट आ गया। ये जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन आपका एक और पूछा जाता है, लेकिन वह TI डैश
और टी जे डबल डैश और टी के ट्रिपल डैश न होकर के वो बी नहीं आता है। ये क्वेश्चन हो गया, लेकिन वो क्वेश्चन हम करेंगे नहीं, आपको बता रहा है कि कैसे करेंगे। यही आएगा एप्सिलॉन बी आई डैश बी जे डबल डैश और बी के ट्रिपल डैश। तो जब वो क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए फिर बी आई डैश, उसकी वैल्यू हो गया माइनस टाउ पी आई, फिर बी आई डबल डैश निकाले, बी आई ट्रिपल डैश निकाले, सेम यही प्रोसीजर। और जब भी टी और पी और बी का डैश आएगा तो सीरेट प्रिंट फार्मूले से हम चेंज कर लेंगे, उसको वैसे रखेंगे, वो भी रिजल्ट सेम जिस पैटर्न पे किए हैं ये बी रहेगा तो वैसा भी आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन हमने किया, लेकिन एक क्वेश्चन इसके अतिरिक्त आप समझ सकेंगे वैसे हम कर सकेंगे। अब ये सेकेंड प्रॉब्लम है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता रहा है। डिटर्मिन द फंक्शन एफ यू। अब देखें यहाँ आपका यह यू आया है, ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वो यू में है, लेकिन ऐसा नहीं है क्वेश्चन को पैरामीटर कुछ भी कर दे। जैसे कहीं कहीं आपको यह थीटा मिल जाएगा, तो जब ये थीटा रहेगा तो यह भी थीटा, यह भी थीटा, ये भी थीटा। तो यदि ये थीटा रहेगा तो यह थीटा पूछेगा, और यदि यू है तो यफ यू पूछेगा, टी रहता तो यफ टी पूछता। तो पैरामीटर जो भी रहेगा ये जो यहाँ आएगा इसमें इसी की वैल्यू को वो पूछेगा। तो क्या है, यू है कि थीटा है कि टी है, इससे आप फ्री रहिएगा, जो रहेगा उसकी वैल्यू निकाल देना। अब क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एफ यू। ये जो हमारा ए कास यू, ए साइन यू और एफ यू है, ये एफ यू की वैल्यू क्या होगा ये हमको डिटरमिन करना है। लेकिन इसमें क्या दिया गया है कि ये आपका कर्व का इक्वेशन है। तो जब भी क्वेश्चन में ये आर का टर्म आर के रूप में दिया जाए, इसका मतलब ये पहला आपका x1 होता है, ये दूसरा आपका x2 होता है और तीसरा आपका x3 होता है। तो ये आर यूनिट जो वेक्टर है, इसी को यह a1 i या इसी को x1 ले लें, ये हमारा x1i x2j और x3k, इस फॉर्म में ये r को लिखते हैं, और इसी को शार्ट में r को ये जो वैल्यू है x1 x2 और x3 ऐसा लिख दिया जाता है। तो जो ये पहला आता है वो हमारा x1 x2, लेकिन इसमें हम ऊपर सफिक्स देते हैं, x y z को x1 x2 x3 ऐसा करते हैं। तो अब उसी को ये हमारा x1 होगा, x2 होगा और ये हमारा x3 होगा, ऐसा है। तो ये एक कर्व है, इसी कर्व का इक्वेशन हमारा जो आएगा, ये सॉल्यूशन जब करेंगे सॉल्यूशन, तो x1 हियर इक्वेशन ऑफ द कर्व इज x1 इज इक्वल टू a cos u, x2 इज इक्वल टू a sin u और x3 इज इक्वल टू एफ यू। तो ये आपका एक कर्व दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि जो ये कर्व है वो प्लेन कर्व हो जाए, तब हमारा एफ यू की वैल्यू क्या होगा ये हमको डिटरमिन करना है। x1 दे दिया है, x2 दे दिया है, लेकिन x3 का एक फंक्शन है जो u का फंक्शन है, इसकी वैल्यू क्या होगा कि ये जो कर्व है वो प्लेन कर्व हो जाए। तो जैसे हम जो स्टडी कर रहे हैं वो 3 डायमेंशन में कर रहे हैं। कोई हमने कर्व लिया तो ये सारे कर्व को हम डिटरमिन करते हैं कि वो स्पेस में है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि यदि ये स्पेस वाला कर्व हमारा स्पेस पे नहीं या ये का प्लेन में आ जाए, जो हमारा कर्व ये स्पेस में है यदि वो प्लेन में हो जाए, तब ये प्लेन में हो जाए, तब यहाँ हमारा एफ यू की वैल्यू क्या होगा ये डिटरमिन करना है। तो पीछे हम लोग आर्ट के लिए छोटी छोटी थी, उसको हम लोगों ने किया कि कोई एक कर्व हो वो स्ट्रेट लाइन हो जाए तो उसका कर्वेचर एट एवरी पॉइंट 0 हो जाता है, और यदि कोई भी कर्व है वो प्लेन कर्व हो जाए तो उसका टार्सन 0 हो जाता है। यानी ये कर्व प्लेन कर्व होगा तो उसका टार्सन 0 हो जाएगा।
तो जब ये इस एफ यू की वैल्यू तभी पूछ रहा है कि एफ यू की तब वैल्यू क्या होगी यदि वो प्लेन कर्व हो तो अब हमको ये कर्व को हमने ले लिया प्लेन कर्व और तब एफ यू की वैल्यू को डिटरमिन करना है। तो जब प्लेन कर्व हुआ तो इसका मतलब उसका टार्सन 0 हो जाएगा, क्योंकि पीछे प्रूफ किया जा चुका है कि कोई भी कर्व जो हमारा प्लेन कर्व हो जाए उसका टार्सन 0 हो जाता है। तो इसको प्लेन कर्व हमने ले लिया और तब हमारा एफ यू की वैल्यू क्या होगा डिटरमिन करना है। इसका मतलब इसका टार्सन 0 हो गया और तब टार्सन इसका निकालें, उसको 0 कर दें और तब हमको एक इक्वेशन मिलेगा, उसी इक्वेशन से एफ यू की वैल्यू को निकाल लेंगे। यही हमारा इस क्वेश्चन को करने का रूल है। तो उसको आगे बढ़े हम। तो लेट या ये दिया ही है, लेट द कर्व इज प्लेन कर्व। ये प्लेन कर्व हो गया। दिस इम्प्लाई टार्सन, जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 0। ये टार्सन 0 हो गया। क्यों? क्योंकि कोई कर्व प्लेन कर्व हो तो उसका टार्सन 0 होता है, हम लोग प्रूव कर चुके हैं। और टार्सन 0 होगा तो टार्सन की वैल्यू क्या होता है उसको देखें। तो जो टार्सन होता है वो 1 कप्पा स्क्वायर s डॉट टू द पावर 6 x डॉट 1 x डॉट 2 x डॉट 3 x डबल डॉट 1 x 2 डबल डॉट x 3 डबल डॉट और यह x 1 ट्रिपल डॉट x 2 ट्रिपल डॉट x 3 ट्रिपल डॉट इज इक्वल टू 0। ये हमारा टार्सन का एक फार्मूला होता है, ये किया जा चुका है। और तब इस टार्सन में ये वैल्यू हमारा 0 हो जाता है। तो जब इसको 0 निकालेंगे तो ये टार्सन 0 हो गया। इट मीन्स ये जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू, क्योंकि ये कर्व प्लेन कर्व दे रहा है, लेकिन प्लेन कर्व में हमारा कोई कर्व हो सकता है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो उसका कर्वेचर 0 नहीं होगा। ये सिर्फ ये कहा जा रहा है कि कर्व हमारा प्लेन कर्व हो, उसका एस डॉट ये 0 नहीं होगा। तो हमारा ये टार्सन 0 है। इट मीन्स जो ये डिटर्मिनेंट है वो हमारा 0 होगा। तो यदि वो स्ट्रेट लाइन भी कहता है, यानी प्लेन कर्व हो जाए और उसमें प्लेन कर्व में भी हमारा ये प्लेन कर्व है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, और स्ट्रेट लाइन ऐसा दिया नहीं है, इसलिए उसका कर्वेचर 0 नहीं होगा और ये एस डॉट ये 0 नहीं होगा। तो जब ये 0 नहीं है तो फिर हमारा जो एक डिटर्मिनेंट आया वही 0 होगा। तो अब ये डिटर्मिनेंट आया 0, तो इसकी वैल्यू को अब हम निकालें। तो यह दिस इम्प्लाई x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट x1 डबल डॉट x2 डबल डॉट x3 डबल डॉट x1 ट्रिपल डॉट x2 ट्रिपल डॉट x3 ट्रिपल डॉट इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू है। अब जो कर्व दिया गया उसमें इनकी वैल्यूज को निकालना है। तो जब निकालेंगे तो दिस इम्प्लाई x1 डॉट, यही है आपका x1, तो इसको डिफ्रेंशिएट करें तो माइनस a साइन u और यह a cos u और यह f डॉट u। तो इसको हम लोगों ने पहला डेरिवेटिव कर लिया। अब इसी का दूसरा डेरिवेटिव करना है, तो इसी फर्स्ट डेरिवेटिव है तो यही माइनस a cos u और यह माइनस a साइन u और यह f डबल डॉट हो जाएगा u। फिर यहाँ इसका फिर एक बार और डेरिवेटिव, तो यह a साइन u ऐसा हो जाएगा और यह माइनस a cos u ऐसा हो जाएगा और फिर f ट्रिपल डॉट u ऐसा हो गया इज इक्वल टू 0। अब ये हमको मिल गया।
अब अभी तक जो वर्क किया गया, जो कर्व था हमारा कर्व प्लेन कर्व हो, तो प्लेन कर्व हो तो उसका टार्सन 0 हो जाएगा। टार्सन का ये फार्मूला होता है। इसमें चूंकि प्लेन कर्व है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है कि उसका कर्वेचर हम 0 लिखेंगे, तो और ये स्टार्ट भी हमारा 0 नहीं होगा, तो ये टर्म 0 नहीं है, तो ये डिटर्मिनेंट ही 0 होगा, तो ये वैल्यू हमारा ये 0 आएगा। तो फिर इस डिटर्मिनेंट में x1 x2 x3 है, उसका डिफ्रेंसिएशन कर लिया, ये वैल्यू हमको मिल गया। अब हमको ये करना होगा कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होगा। जैसे डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखिए तरीका, तो इसको लेते हैं तो इसका कोफैक्टर, फिर माइनस इसको लेंगे तो उसका कोफैक्टर, इसको लेंगे तो इसका कोफैक्टर, ऐसा आएगा। तो हम ये आवश्यक नहीं कि इस रो को किसी के, तो चूंकि हमको योग की वैल्यू निकालना है, इसलिए इस कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करें। तो ये पहला इसका कोफैक्टर, माइनस इसको रखेंगे इसका कोफैक्टर, और प्लस फिर इसको रखेंगे उसका कोफैक्टर, चूंकि इसकी वैल्यू को निकालना है। तब हमको यह f डॉट u, तो अब इसका कोफैक्टर, तो यह रो और ये कॉलम ये छूट जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट a स्क्वायर cos स्क्वायर u, a स्क्वायर cos स्क्वायर u, और फिर माइनस, लेकिन माइनस आ जाएगी इसमें, तो प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर u, ऐसा है। और माइनस अब इस सेकेंड वाले को f डबल डॉट u है, तो इस कॉलम और इस रो इसको, तो प्लस a साइन u cos u, तो a स्क्वायर साइन u cos u ये आ गया, और माइनस फिर यह a स्क्वायर और साइन u cos u, ऐसा हो गया। फिर तीसरे को रखेंगे प्लस f ट्रिपल डॉट u, तो इसको जब छोड़ देंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर u, a स्क्वायर साइन स्क्वायर u प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर u, ये इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन हो गया। और जो इसका दूसरा साइड है वो हमारा 0 है। अब थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि जो हमको a स्क्वायर दे देगा यहाँ से, तो यह f डॉट u a स्क्वायर, अब ये हमको 0 दे देगा, जो टर्म में है वही टर्म में है, तो ये 0 आ गया। और प्लस f ट्रिपल डॉट u, या फिर ये स्क्वायर दे देगा, या ये स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ये हमारा 0 नहीं है, क्योंकि ये 0 हो जाए और ये तो ये सारे टर्म हमारे 0 हो जाए, तो इसलिए हमारा यह a स्क्वायर 0 नहीं, तो इससे डिवाइड कर दें। तो जब डिवाइड करेंगे तब हमको मिला f डॉट u और प्लस f ट्रिपल डॉट u इज इक्वल टू 0, ऐसा है। अब आप देखें हमको इसमें केवल f की वैल्यू निकालना है, और इसमें हमारा ये डेरिवेटिव है, तो जब डेरिवेटिव है तो इसको इंटीग्रेट करें, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तब हमारा डेरिवेटिव समाप्त होता जाएगा। तो अब हमने क्या किया, इसको वन टाइम टिक ये u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो u के रिस्पेक्ट में एक बार इंटीग्रेट करें, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक बार एक डिफरेंशिएशन है, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। ये 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो एक 1 टाइम, तो केवल 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन रहेगा। तो ऑन इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू u वी गेट, u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा केवल f u की वैल्यू निकालना है, ये हमारा डेरिवेटिव है। तो इसको इंटीग्रेट किया तो एक डेरिवेटिव कम हो गया, f u सिर्फ बचा, और यहाँ से 3 टाइम्स है तो ये केवल अब 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन ये बच गया। और जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है,
तो इस कांस्टेंट को कोई जो आपकी मर्जी हो लिख ले, हमने C1 ऐसा लिख लिया। अब आप देखें एफ यू की वैल्यू अभी ये नहीं निकला है, क्योंकि ये अभी तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव है। ये एफ यू के टर्म में ये सेकेंड टाइम ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे कि डाट है, इस डाट का मतलब u के जो पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन। तो इसको आप लिख सकते हैं, तो यह d2/du स्क्वायर एफ यू, इसका मतलब हो गया, और प्लस एफ यू, और यह कांस्टेंट C1 ऐसा है। अब ये जो सेकेंड टाइम है इसको d के टर्म में लिख ले। अब देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और किस फॉर्म में कि जो आपका एक्जुलरी इक्वेशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो उस फॉर्म में इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो जो उसमें डेरिवेटिव होता है उसको कैपिटल D से लिख लेते हैं। तो ये हमारा d स्क्वायर, और एफ यू दोनों में उसको बाहर कर लें, तो ये हमारा +1 और यह एफ यू इज इक्वल टू C1 ऐसा आ गया हमारा। अब हम क्या करते हैं कि जैसे हम इक्वेशन लिखते हैं d स्क्वायर +1 और यह y, और यहाँ कोई वैल्यू हमारा होगा, जैसे एक कोई कांस्टेंट हमारा 5 चाहे जो भी है। इस फॉर्म में जब डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में, तो इसका क्या करते हैं, एक्जुलरी इक्वेशन लिखते हैं, और उसमें d की जगह m लिख लेते हैं। तो हमारा m स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0, या यह m की वैल्यू ±i, m स्क्वायर इसकी वैल्यू -1, या यह वैल्यू i स्क्वायर, तो यह m की वैल्यू ±i। तो हमें जानते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं, तो ये तो एक्जुलरी इक्वेशन लिखा, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के कई फॉर्म होते हैं, उसमें एक फॉर्म यदि ये m की वैल्यू यह अल्फा प्लस ए, जो ये वर्क है, ये वर्क आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पीछे आप लोग जानते हैं, बस एक बार हम याद करा देते हैं। इसकी वैल्यू जब अल्फा ±i बीटा इस फॉर्म में रहता है, तब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो e⁴ और यहाँ से कोई कांस्टेंट a cos बीटा x प्लस b और साइन बीटा x, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। तब जब यहाँ देखेंगे कि इसमें हमारा केवल a अल्फा का मतलब जो रियल पार्ट है, तो यहाँ रियल पार्ट कुछ नहीं है, तो वो 0, और यह i के बाद जो है वो बीटा, इसका मतलब i के बाद यहाँ 1 है। तब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो आपका e⁴x, यानी ये केवल 1 आ गया, और यह a cos बीटा की जगह 1, तो a cos x प्लस b sin x, ये हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिला। अब ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमको इसका मिल जाएगा, ये हमने आपको बताया अल्फा प्लस बीटा था, तो लेकिन इसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिला, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो आपको यहाँ से e और यह e⁴ पहले आएगा, e⁴0u आएगा यहाँ, क्योंकि यह d/dx नहीं है, d/du है, तो e⁴u, और यह a cos बीटा की जगह 1, तो cos u और प्लस b sin u, ये हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। और पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में ये वैल्यू 1/t² और +1, और ये इसी को ये और C1 यही हमारा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ये e⁴0u, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में 6 केसेस आते हैं, एक तो यह ई के फॉर्म में हो,
फिर ये साइन या कास के फॉर्म में हो या एक्स के फॉर्म में हो या इन दोनों के दो के प्रोडक्ट का। तो चूंकि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको हम नहीं पढ़ा रहे हैं तो जितने की जरूरत है, तो यहाँ से केवल कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानते हुए e⁻0u इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अब ये हमारा एक फॉर्म में आ गया। तो इसकी वैल्यू आता क्या है कि d की जगह जो यहाँ ये कोफिशिएंट है उसी को लिख लेते हैं। तो ये c1 आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और e⁻ ये जो वैल्यू यहाँ जितना x रहता है d की जगह वही हम लिखते हैं। तो ये 0 है तो d की जगह 0, यानी ये 1/0 का स्क्वायर प्लस 1 और यह e⁻0u दैट इज 1 आ गया, और ये भी वैल्यू 1 आ गया। तो ये केवल c1 बचा। तो हमारा कंप्लीट जो सॉल्यूशन हुआ ये y की जगह fu है, तो देयरफॉर fu इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ये वैल्यू हमको 1 दे देगा, और तब यह a cos u प्लस b sin u, ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये आपका यह c1, यही fu की वैल्यू निकल आएगा। तो इतने के बाद यह जो वर्क है, ये वर्क जो हम लोग ने डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं उसका हेल्प करते हुए fu की वैल्यू निकाल लिया। अब एक बात आप सोच सकते हैं कि जैसे हमको fu निकालना है तो एक बार ये डेरिवेटिव था तो एक बार इंटीग्रेट किए तो हमको ये आया, इसको भी क्यों ना हम एक बार और इंटीग्रेट कर ले कि जिससे, तो जब आप इंटीग्रेट करते जाएंगे तो अब इसमें इंटीग्रेशन आता जाएगा, तो इसका कम होगा तो इसका इंटीग्रेशन आता है, तो फिर उसका इंटीग्रेशन हमको मालूम नहीं है, इसलिए इसको सॉल्व करने का यही हमारा फार्मूला है। अब ये fu की वैल्यू निकल आया, तब हमने देखा कि यह प्लेन कर्व हुआ, तब fu की हमारा ये वैल्यू हो गया, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इसका।